यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात, हे पांडव, जिसे ज्ञानी जन संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। ये श्लोक संन्यास और योग की आंतरिक एकता को और भी स्पष्ट रूप से बताता है। 1. संन्यास बराबर योग। यम संन्यासम योगम तम विद्धि पांडव। कृष्ण एक बहुत ही सशक्त समीकरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जिसे लोग संन्यास कहते हैं वही वास्तव में योग है, क्योंकि दोनों का सार एक ही है। दोनों का लक्ष्य चित्त की वृत्तियों को शांत करना और आत्मा में स्थित होना है। 2. दोनों का साझा आधार, न ही असन्न्यस्त संकल्पः। अब कृष्ण बताते हैं कि इन दोनों का साझा आधार क्या है। संकल्पों का संन्यास यानी त्याग। संकल्प क्या है? ये एक फल की इच्छा से उत्पन्न होने वाली एक स्वार्थपूर्ण योजना या मानसिक वृत्ति है। मैं ये करूँगा ताकि मुझे वो मिले, ये संकल्प है। कृष्ण कहते हैं कि असन्न्यस्त संकल्पः, जिसने इन स्वार्थपूर्ण संकल्पों का त्याग नहीं किया है, कश्चन योगी न भवति, वह कभी भी योगी नहीं हो सकता। श्लोक का सार: कोई व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म छोड़ दे, यानी सन्यासी का वेश धारण कर ले, या कर्म करे योगी की तरह, ये महत्वपूर्ण नहीं है। असली परीक्षा ये है कि क्या उसने अपने मन से स्वार्थपूर्ण इच्छाओं, संकल्पों का त्याग कर दिया है। चूंकि सच्चा सन्यास और सच्चा योग दोनों का ही मूल संकल्पों का त्याग है, इसलिए तत्वतः ये दोनों एक ही हैं। ये श्लोक फिर से कर्मयोग के महत्व को स्थापित करता है, क्योंकि कर्मयोग ही संकल्पों का त्याग करने का सबसे व्यवहारिक तरीका है।